बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आज मैं आपको अपने मुराद अली रहमानी चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और आज मैं आपको धनिए की काश्त अपने घर पर पॉट में या किसी यानी कि गमले में, आपके पास जो गार्डन में स्पेस है वहाँ धनिया लगाने की टेक्निक बताऊंगा। ये मैंने अपनी छत पर पॉट में ये यानी छोटी सी क्यारी बना के ये धनिया उगाया है और आपके सामने इसकी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अपने घर पर इस तरह का धनिया लगाकर अपने किचन की ज़रूरियात को पूरा कर सकें। नाज़रीन, ये एक बहुत ही आसान तरीका है धनिया को घर पर उगाने का। अपने किचन से सूखा हुआ धनिया लें और उसको हाथ से यानी हाथों में मल लें। मलने के बाद इसको ज़मीन जो है ना, इसकी जो मिट्टी है वो कैसे तैयार करनी है। बीज दो हिस्से हो जाएगा और इसकी मिट्टी मसलन ये जो मैंने मिट्टी ली हुई है ना, ये वाली, इसमें तकरीबन 2 हिस्से मिट्टी है जो बाल वाली मिट्टी होती है। मैं नर्सरी से मिट्टी लेके आया था और उसमें सूखा हुआ गोबर मैंने डाला है, यानी कि भैंसों का जो होता है सूखा हुआ डालना है, गीला नहीं डालना। गीला डालेंगे तो वो फंगस जो ना लग जाती है, जिससे ये फिर इसकी ग्रोथ जो इसकी जर्मिनेशन होती है वो मुतासर होती है। तो ये सूखा हुआ गोबर हो, गाय का गोबर हो, अगर ये नहीं तो और वो यानी कि और भी कुछ मिट्टी तैयार हुई हुई नर्सरी से मिल जाती है। लेकिन आप गार्डन सॉइल में भी इसको यानी कि जर्मिनेट कर सकते हैं। इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कुछ दिन पहले लगाया था। तो इसकी यानी कि लगाने का तरीका यही है कि जब आपने मिट्टी तैयार कर लेनी है, मिट्टी तैयार करने के बाद दोस्तों उस पर यानी कि वो जो बीज होते हैं ना, उसको आपने हल्का हल्का यानी कि खिलार देना है। स्प्रिंकल इंग्लिश में कहते हैं। आपने आम लफ्ज़ सोशल मीडिया पे भी सुना होगा जो ये काम करते हैं। तो आपने उसे खिलार लेना है। खिलारने के बाद दोस्तों हल्की हल्की मिट्टी की तय उस पर यानी कि डाल देनी है, ताकि ज़्यादा बीज भी नहीं नीचे जाना चाहिए। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीज ज़्यादा नीचे मिट्टी में चले जाता है वो देर के बाद जर्मिनेट होता है। जैसे आप इसमें भी देख रहे होंगे, ये कुछ बीज हैं जो अभी यानी कि ये जर्मिनेट हो रहे हैं। ये बहुत नीचे चल गए थे। इसकी वजह ये बनी थी कि पानी डायरेक्ट डल गया, यानी कि इसको शावर से पानी देना होता है मिट्टी के ऊपर लेयर चढ़ाकर। जब आप शावर से पानी देंगे तो उससे जो इसके बीज होते हैं ना धनिए के, वो इधर उधर खिलरते नहीं, यानी कि फैलते नहीं या ज़्यादा नीचे नहीं जाते। तो जिस वजह से वो एक लेवल पे यानी धनिया जो होता है ना वो जर्मिनेट हो जाता है। और आप इस तरह इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे, इसमें ये मैंने किया हुआ है। और ये देखें, ये देखें, ये कितना प्यारा, यानी कि घर की ज़रूरियात के लिए फ़ौरन घर में इस्तेमाल करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपकी घर में यानी कि अक्सर हर सब्ज़ी में, दाल में, गोश्त में, यानी घर में जो भी पकता है उसमें यानी कि धनिया इस्तेमाल होता है। और जो आप मंडी से लाते हैं या दुकान से लाते हैं वो फ्रेश धनिया नहीं होता। इसको दूसरी बात ये भी है कि अगर आप इसको ऊपर से काट लेते हैं, मसलन काट लें, कैंची से काट लें या किसी और चीज़ से काटते हैं, तो ये और निकलेगा। इसका मौसम यही दोस्तों होता है, जनवरी में इससे जर्मिनेट कर सकते हैं, फरवरी में भी कर सकते हैं, मार्च में भी कर सकते हैं। ये यानी जितनी देर तक ज़्यादा गर्मी नहीं ना आती, मसलन टेम्परेचर 40-45 तक नहीं जाता, जब बहुत धूप होती है उस वक्त इसको काश्त करना, इसको जर्मिनेट करवाना यानी कि गार्डन में या बाहर खेत में ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसे ये तकरीबन ठंड वाला यानी से मौसम चाहिए होता है। टेम्परेचर लो टेम्परेचर हो तो उस पर ये बड़ा खुशी यानी कि जर्मिनेट होता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इस तरीके से दोस्तों इस धनिए को आप घर पे अपने गार्डन में, आप अपने किसी पॉट में
या किसी और बर्तन में, कोशिश करें कि खुला बर्तन हो। जैसे हम पालक लगाते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो मैंने थोड़ा सा बतौर तजर्बे के तौर वीडियो बनाने के लिए ये लगाया था। आप देखते होंगे कि मेरे चैनल में तो वीडियो और बड़ी बड़ी यानी फसलों की हैं, खेतों में जो लगाते हैं, गोभी लगाते हैं या और कोई फसलें हैं, लहसुन है या और कोई चीज़ें हैं। और यह तो इस तरीके से आप इस धनिया को अपने घर पर, अपने किचन में, अपने गार्डन में, कोई भी जगह है, अगर कोई कहीं भी नहीं जगह मिल रही तो आप इसको अपनी छत पर किसी पोट में लगा सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी काफ़ी बचत होगी इससे। और आप खुशबूदार फ्रेश धनिया अपने सालन में इस्तेमाल करेंगे और आपकी सेहत भी रहेगी। और ये ऑर्गेनिक है, इसको कोई किसी किस्म की खाद नहीं डाली, यानी मास वाई से ये पानी देते हैं और कोई चीज़ इसको नहीं की। मिट्टी जो मैंने आपको बता दी है इसी तरह ही तैयार की है, तो आप भी इसे इस तरह तैयार करके अपने पोट में घर में लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि ये साथ एक यानी कि ये पुदीने का भी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पुदीने का ये पौधा है। ये भी मैंने इसको यानी कि इसकी शाख जड़ों से नहीं, इसकी यानी कि जो टहनी होती है ना, जो बाज़ार में पड़ी होती है मंडी और सब्ज़ी वाली दुकानों में, उससे ये ग्रो किया है। इसकी जड़ें नहीं थी और इसको इस दोनों दिनों में ये यानी पुदीना भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। इस तरह आप भी अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं और छोटा सा आपका ये गार्डन जो है ना आपके घर में ही तैयार हो जाता है। और इसी तरह आप देखेंगे तो ये साथ ही मैंने एक इसकी क्यारी अपने लहसुन की भी बनाई हुई है। ये छोटी सी लहसुन की क्यारी है, इसको भी आप देख सकते हैं। आप यानी कि अपने घर में ये घर की ज़रूरियात के लिए बड़ा अच्छी चीज़ है। आप यानी अब साग पकाते हैं या घर ये जो इसकी भूखे हम जिसे कहते हैं, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सब्ज़ी में, यानी बतौर लहसुन के। तो इस तरीके से आप अपने घर में लगा कर अपना यानी कि काफ़ी किचन का ख़र्चा जो है ना उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, और इसमें आपको ये यानी कि आप देखेंगे कि लहसुन में, इस पर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इसको किस मौसम में लगाना है और क्या क्या चीज़ें चाहिए। आप देखेंगे इसमें ये एक राख है, ये ओपलों की राख होती है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे दीगर यानी जो खादों में, दूसरी खादों में यानी कि इसमें चीज़ें होती हैं ना, यानी कि जो इनको चाहिए होती चीज़ें ज़रूरी, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी, पोटाश भी, सारी इस यानी राख में चीज़ें होती हैं। ये बहुत यार ये फंगस को भी कंट्रोल करती है और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो किसी भी फसल पे लगती हैं ना, ये उनको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। तो ये जितनी जितनी आप गोडी से करेंगे, ये देखें मैंने इसे गोडी की हुई है और ऊपर यानी मैं ये राख यानी अभी इसको फेंका है, यानी खलारा है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला ये लहसुन भी जो ना अच्छा ग्रोथ पकड़ रहा है। ये इसके जो पीले पत्तर हैं ना, इनसे ना घबराएं। ये इस मौसम में यानी जनवरी में या दिसंबर में जब कोरा धुंध पड़ती है तो ये अक्सर यानी कि फसलों के ये पत्ते इस तरह के हो जाते हैं। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल आप भी इस तरह धनिया प्लस ये लहसुन या और ये जो पुदीना है ये आप देख रहे हैं, इसको लगा के अपनी ज़रूरियात किचन की को पूरी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मैं किसी और इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।